और राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कृषि सुधार विधेयक और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बनाए गए नए कानून को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इसी बीच आज पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि सुधार विधेयक के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसानों को इस बिल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी दी गई। सांसद मनोज तिवारी ने 5 किसानों को पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कृषि विधेयक किसानों के हित में कानून बनाया गया है। यूपी का किसान अपने अनाज को लेकर दिल्ली में या किसी अन्य राज्य में बड़ी आसानी से बेच सकता है। देखिए, इस समय देश में एक किसान है जो कि धान, गेहूं, जौ, सरसों, सब्जी, फल की खेती करते हैं। लेकिन वहीं देश में एक राहुल गांधी जैसे किसान हैं, आम आदमी पार्टी के किसान हैं जो कि झूठ की खेती करते हैं। तो जो लोग झूठ की खेती करते हैं उनसे सावधान करने के लिए देश को हम सब निकले हैं। 70 साल से किसान कराह रहा है। किसानों का आय दोगुना करने की कमर कसी है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके लिए हमने कृषि सुधार विधेयक लाया है। तो उसके लिए जो गलतफहमियां फैला रहे हैं, हम उन गलतफहमियों को काटने के लिए अपने किसान भाइयों से मिल रहे हैं। और दिल्ली का आज का ये जगदीश प्रधान जी ने जो कार्यक्रम किया, मास्टर विनोद जी ने और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ पे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, इधर बागपत, शामली के, सब जगह के किसान जो कि बड़ी संख्या में यहाँ घर बना रहे हैं, वहाँ रहते हैं, आज उनसे मुलाकात हुई और सभी का भ्रम दूर हुआ। अभी किसानों पर ये झूठ फैलाने में असफल हो गए, क्योंकि पता चला एक ही ट्रैक्टर 3 बार जला रहे हैं तो लोग हंसने लगे और किसानों को लगा भाई इसमें तो हमारा फ़ायदा होगा। अब ये जब वहाँ से फेल हुए हैं तो अब जाके उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश किए। वहाँ तो समझिए समय से ये जानकारियाँ सब मिल गईं, वरना ये तो वहाँ सुनियोजित ढंग से हमारे दलित भाइयों को और वहाँ के सवर्णों को लड़ाने की पूरी तैयारी हो गई थी। तो राहुल गांधी जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी के पार्टी के लोग गए, और इन लोगों को इसलिए शर्म आनी चाहिए कि जहां नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के हर वर्ग को जोड़ करके सबका साथ सबका विकास कर रही है, वहां ये लोग जातियों में जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उस पीड़िता के साथ भी हैं, हम उस बेटी के साथ हैं, और हम हर उस बेटी के साथ हैं। देखो, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस देश में किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ दुर्घटना हो, बलात्कार हो, तो उसको बेटी समझ करके खड़ा हुआ जाए। ये जो आजकल देश में चल गया है ना, ये फलाना जाति की बेटी, ये ब्राह्मण की बेटी, ये ठाकुर की बेटी, ये दलित की बेटी, ये मुसलमान की बेटी। भैया, बेटी को बेटी रहने दो। बेटियों के खिलाफ जो आंख उठाएगा, भाजपा उसका आंख फोड़ देगी। ऐसा काम हम करके दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, और उससे जो विपक्ष है वो बौखला रहा है कि किसानों को जो मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरा करते जा रहे हैं, और किसान आज मोदी जी के पक्ष में है। और विपक्ष चाहता है कि किसानों का हम नाम लेकर उनका विरोध करें। इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हमारा जो मैसेज किसानों पे है, तो मोदी जी ने जो दुगनी आय करने की बात कही थी वो उसको पूरा कर रहे हैं, और किसान अपना फसल को कहीं भी हिंदुस्तान में ले जाकर बेच सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो सब मोदी जी ने हटा दिया। व्यूअर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि ये मुस्तफा विधानसभा आप देखेंगे तो यहाँ यूपी से और बिहार से रहने वाले बहुत लोग इस विधानसभा में रहते हैं, जो लगभग सभी परिवार किसानों से जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी करते हुए आए हैं, और आज दिल्ली में एक बड़ा स्थान लेके बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही
अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पार्षद इन अपने बिलों को या अपने प्रस्तावों को जमीन तक लेके जा रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है, लोगों को बता रहे हैं। जैसा किसान बिल के बारे में है कि आज किसान की आय दुगनी करने की जो बात थी, उसको कहीं किसी रूप तक सच कर दिया है मोदी सरकार ने। और साथ ही साथ आज मैंने अपने वार्ड में 2 टेम्पू जो ट्रक्स होते हैं कूड़ा उठाने वाले, और उनका भी उद्घाटन अपने सांसद जी द्वारा करवाया है, जो गली-गली जो हमारी मेन रोड पे जितना भी नालों से निकाले हुए कूड़ा है उसको रेगुलर बेस पे उठाएगा और खत्तों तक पहुँचाएगा। दरअसल पहले किसानों को अपने ही जनपद में अपने अनाज को बेचना पड़ता था और किसानों को उचित रेट नहीं मिल पा रहा था, और अब केंद्र सरकार ने किसानों को खुली छूट दे दी है। किसान अपने अनाज को देश के किसी भी कोने में ले जाकर अपने मन मुताबिक दामों में बेच सकते हैं। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं और लोगों को भ्रमित कर रही हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।